हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अवसर दिया कि हम आज उसके वचनों को सुनने के लिए एकत्र हो पाए हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए मेरे प्रियो, जब उसने हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचनों के द्वारा अपने जीवन को बदल डालें, अपने चाल चलन को बदल डालें, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को बदल डालें। आइए उस परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें और उसके साथ प्रार्थना में जाएं। जीवित और सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप एकमात्र परमेश्वर हैं। प्रेमी पिता, हम आपके इस सुंदर अनुग्रह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको बचा के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा और इस योग्य होने दिया कि हम आपके वचनों को आज की सुबह सीख सके। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपका पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। प्रेमी पिता, होने दे आपके वचनों के द्वारा हम सब आज आत्मिक रूप से एक नए स्तर पर पहुंचने पाए। एक बार फिर से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा मेरे प्रियो सदा की है। आज जब हम उसके वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, उसके वचन पर ध्यान लगाने के लिए एकत्र हुए हैं, आइए हम उस वचन पर ध्यान लगाएं जो यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के बाद समय अपने चेलों से कहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, और उसने उनसे मिलकर आज्ञा दी। यीशु मसीह जब लगातार 39 दिनों तक दिखाई देते रहे, तो जो आखिरी महत्वपूर्ण बात थी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ, उन लोगों के साथ की, वहां ऐसा लिखा है, उसने उनसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह ने कहा जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, अर्थात पवित्र आत्मा की बातें, जिसकी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो, उसके पूरे होने की बाट जोहते रहो। यीशु मसीह मेरे प्रियो उन 10 दिनों में के लिए लोगों को एकत्र करने के लिए, लोगों को एक साथ बैठाकर परमेश्वर की बाट जोहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं मेरे प्रियो। और वो पिता की प्रतिज्ञा क्या है मेरे प्रियो? हम भली भांति जानते हैं कि वो पिता की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा का जीवन है, परिपूर्णता का जीवन है, परमेश्वर की भरपूरी का जीवन है। हालेलुया। अगर मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताऊं तो पूरी बाइबल उत्पत्ति की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य की किताब तक एक सूत्र में बंधी हुई है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की यूनिटी में, उनकी एकता में, त्रिएक परमेश्वर के एकात्म में पूरा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की हर एक बातें आपस में जुड़ी हुई है। मैं आपके साथ उत्पत्ति के अध्याय 1 के 1-2 पदों को अगर आपके लिए पढ़ूं तो वहां लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और वहां लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा प्रारंभ से, परमेश्वर का आत्मा सृष्टि के प्रारंभ से, सृष्टि बनाए जाने के पहले, इस पृथ्वी का निर्माण होने के पहले परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रहा था। तो पवित्र आत्मा एक ऐसी बात नहीं है कि इसको यीशु मसीह ने आके इंट्रोड्यूस किया या यीशु मसीह ने आके उसके बारे में बताया। पवित्र आत्मा संसार के प्रारंभ से विद्यमान था। परमेश्वर का जो ये तीसरा, जो त्रित्व का जो तीसरा भाग है पवित्र आत्मा, ये प्रारंभ से था। और इसीलिए यीशु मसीह अपने संसार से उठाए जाने के समय चेलों को आज्ञा देते हैं कि जो कार्य परमेश्वर ने चेलों के लिए रखा है, जो जीवन परमेश्वर ने चेलों के लिए रखा है, वो जीवन बिना पवित्र आत्मा के अधूरा है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, जब पवित्र आत्मा माता मरिया के ऊपर छाया किया और यीशु मसीह बीज के रूप में उनके गर्भ में आए। लेकिन बाइबल बताती है कि अपने जीवन के जो प्रारंभिक 30 वर्ष थे, उनकी बाल्य अवस्था से लेके उनके परिपक्व होने तक की जो वो 30 वर्ष थे, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य के कामों को वहां पे नहीं किया, क्योंकि उस समय तक वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए थे। यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा ने अधिकार पूर्ण रूप से नहीं लिया था। उनका जन्म आत्मा के द्वारा जरूर हुआ था, वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो मनुष्य होते हुए भी ईश मानव थे, मेरे प्रियो, ईश पुत्र थे, लेकिन उनकी सेवकाई को इस संसार के सामने प्रकट करने के पहले, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के पहले, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। हालेलुया। और बाइबल बताती है इस प्रकार से, जब हम मत्ती की किताब अध्याय 3 के पद संख्या 16 और 17 को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पाते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। वहां लिखा हुआ, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आकाश से ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, इस दिन के पहले तक हम यीशु को सेवा करते हुए, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए, परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ, चिन्ह चमत्कारों के साथ प्रकट करते हुए नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जब तक यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए थे। लेकिन यहां पे मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सांसारिक इस पृथ्वी की सेवकाई का प्रारंभ होता है जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण हो जाते हैं, तो वहां लिखा है वो आत्मा के चलाए चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यीशु मसीह अब अपने स्वयं की इच्छाओं पर नहीं, स्वयं की अभिलाषाओं पर नहीं, स्वयं के अनुसार जीवन जीना छोड़कर वो आत्मा के सिखाए चलना प्रारंभ कर देते हैं। जहां पे आप यीशु मसीह की परीक्षा होती है, वहां के कुछ पदों को अगर आप ध्यान देंगे तो वहां आप पाते हैं, यहां पे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अध्याय 4 मत्ती का सुसमाचार, उसके पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, यीशु मसीह पर अधिकार लिया, तो यीशु मसीह स्वयं के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो पवित्र आत्मा के चलाए चलना प्रारंभ हो गए। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम उसके वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह ने भी बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना कुछ नहीं किया। और जहां आप और मेरी बात आती है, यीशु मसीह प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 4 चौथे पद को हमने पढ़ा, यह लिखा है, यरूशलेम में ठहरे रहो और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। मेरे प्रियो, आज के सुबह में आपको यही प्रेरित करना चाहता हूं। आपने अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आप बाट जो रहे हैं, तो मेरे प्रियो, सबसे पहले इस बात को समझ ले कि पवित्र आत्मा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरी बाइबल, विशेष करके आप चारों सुसमाचार को देखेंगे तो वहां पे आप त्रिएक परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। आप कभी भी यीशु मसीह को अकेले नहीं देखेंगे, पिता परमेश्वर के कार्यों को अकेले नहीं देखेंगे, पवित्र आत्मा को अकेले नहीं देखेंगे, पूरे ट्रिनिटी को एक साथ यूनाइटेडली काम करता हुआ देखेंगे। इसीलिए यीशु मसीह 30 वर्षों तक ठहरे रहे कि जिस दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के राज्य की स्थापना को प्रारंभ किया। लूका के सुसमाचार के अध्याय 4 के 18 और 19वें पद में यीशु मसीह को जब आराधनालय में जाते हैं वो, और यीशु मसीह को जब स्क्रोल दिया जाता है पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन, तो वो यशायाह की किताब से पढ़ते हैं, और जिसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यहाँ पे यीशु मसीह उस अभिषेक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लिखा हुआ है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह की सेवकाई का प्रारंभ था। ये यीशु मसीह अपनी सेवकाई को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आज जब वो चाहते हैं कि हम इस संसार में गवाह के रूप में रहें, इस संसार में उसके कार्यों को पूरा करें, इस संसार में रहकर उसने जो योजना हमारे लिए बना के रखी हुई है, उसने जो कार्य हमें सौंपा है अपने सहकर्मी के रूप में, उसको पूरा करने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक पाने के बाद ही यीशु की सेवकाई आरंभ हो गई। और हम देखते हैं कि वो कैसे आरंभ हुई। वो स्वाभाविक रूप से, वो जो नेचुरल था वो नेचुरल से वो सुपर नेचुरल हो गई। वो ह्यूमन से जो स्वाभाविक रूप था उसका, वो स्वाभाविक रूप ना रह के अलौकिक हो गई। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो एक स्वाभाविक आदमी को अलौकिक व्यक्ति बना देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। मेरे प्रियो, त्रिएक परमेश्वर है। जिस रीति से हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण किया है, जिस रीति से हम परमेश्वर की संतान हो गए, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ का जीवन। क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट, बिना उस सामर्थ के हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। इस जीवन में जो कार्य परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है, जो कार्य परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए रखा हुआ है, उसको हम नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानते थे। यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को इंसिस्ट किया, अपने लोगों को प्रेशराइज किया कि जब तक परमेश्वर के राज्य की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, जब तक परमेश्वर पूर्ण रूप से जो कार्य उसने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है उस पवित्र आत्मा को ढेल ना दे, तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। हालेलुया। और आज की सुबह जब हम इन वचनों पर मनन कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगले सप्ताह 31 मई के दिन संसार भर में पेंतकोस्त के दिन को याद किया जाता है जब पहली कलीसिया का प्रारंभ हुआ था। और आज हम मेरे प्रियो अपनी उसी तैयारी में अपने लिए एक फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन को तैयार कर रहे हैं कि जिस रीति से हमारे प्रभु को यीशु मसीह ने जब बिना पवित्र आत्मा के अपनी सेवकाई को प्रारंभ नहीं किया, परमेश्वर ने अपने कार्यों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रारंभ से लेके अंत तक हम देख रहे हैं लगातार बनाए रखा हुआ है, तो हम कैसे बिना पवित्र आत्मा के अपने कार्यों को कर सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम देख रहे थे मेरे प्रियो कि यीशु मसीह किस रीति से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कार्यों को कर रहे हैं। और इसी बात को मेरे प्रियो हम और अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह समझा रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह जब अपने 40 दिन के बाद उठाए जाने पे थे, जब स्वर्ग में सीधे जाने पर थे, तब वो अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहो। पहली बात। दूसरी बात कि थोड़े दिनों के बाद तुम क्या पाओगे? तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। क्यों बपतिस्मा क्यों आवश्यक है? अतः उन्होंने आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, चेले लोग प्रश्न करते हैं, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? यीशु मसीह उनसे कहते हैं, उसने उनसे कहा, उन समयों या उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। उन समयों को और उन कालों को जो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, उनको जानना तुम्हारा काम
नहीं है। आज के इन दिनों में हम लगातार लोगों को देख रहे हैं, जब संसार भर में महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, तब लोगों को लग रहा है कि ये परमेश्वर का कार्य प्रारंभ हो गया है, अंत आ गया है और वो बहुत थोड़ा समय रह गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहूंगा कि समय बहुत थोड़ा सा है हर मनुष्य के पास, क्योंकि हम नहीं जानते। संसार के अंत की बात तो सेकेंडरी है, हमको नहीं मालूम है हम कितने दिन तक इस संसार में हैं, हमारे लिए कितने दिन परमेश्वर ने संसार में रखे हुए हैं। तो इसीलिए आपको और मुझे हर समय तैयार रहना है, हर समय आपको और मुझे अपने आप को परमेश्वर के राज्य में पूर्ण रूप से पहुंचाने के लिए तैयार रहना है, और उसकी तैयारी हमेशा रह करना है, और हमेशा जागते रह के प्रार्थना करना है। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन कालों और समय की चिंता मत करो, कब आएगा कब आएगा, तुम तो बस तैयार रहो, गेट रेडी, बी रेडी। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन आठवां पद प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8वां पद ऐसा कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इस नए नियम में निकल के आती है कि हमने यीशु मसीह का जीवन देखा, सामर्थ से भरा हुआ जीवन था। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने उन तमाम आश्चर्य कर्मों को किया मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किए थे। और आज की सुबह जब हम इन वचनों को देख रहे हैं, तो यहाँ एक बार फिर से वचन कर रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो सामर्थ है, ये वो दुनामिस पावर है जो परमेश्वर ने इन अंत के दिनों में अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए, अपने लोगों को गवाह बनाने के लिए, लोगों के चरित्र को, उनके कैरेक्टर को, उनको प्रत्येक को हर एक बात में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ के अभिषेक को रख छोड़ा था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सेवा तो तुमको करना है, संसार के कोने कोने में सुसमाचार सुनाना है, तुमको मेरे गवाह होना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। और यहाँ पे हम यही पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक ये वचन कह रहा है, मेरे गवाह होगे। कब? जब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होंगे। आज हम अपने जीवन में मेरे प्रियो बहुत यीशु के लिए कार्यों को करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, और परमेश्वर के लिए बहुत सारे कार्यों को करना चाहते हैं। वो सारे के सारे कार्य हम तभी अच्छे से कर पाएंगे, तभी हम अपने दौड़ को पूरा कर पाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। परिपूर्ण होना और उसके बाद चलाए चलना, ये दो बातें हैं जिसको कि हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक तो हर कोई पा लेता है आज के इन दिनों में, क्योंकि वो इसलिए पा लेता है क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में वो हर एक पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। तो चाहे नया विश्वासी हो, चाहे पुराना विश्वासी हो, चाहे कौसा भी विश्वासी हो, हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ है इस जीवन को सामर्थ के साथ जीने के लिए, इस जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, एक पावरफुल लाइफ, अगर मैं आपको कहूं, एक सामर्थ्य से भरा जीवन जीने के लिए हम सबके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक तैयार है। लेकिन मेरे प्रियो, ये काम कैसे करेगा? जब हम इसके ऊपर अपने आप को इसके अधीनता में दे देंगे, हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के लिए हम दे देंगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उसने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश में देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो
फिर आएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार फिर आएगा और हम सबको लेकर जाएगा। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, till the time we are in this world, we are here, we have to follow him, we have to obey his commandments, we have to follow his instruction, to wait on the God. परमेश्वर के लिए इंतजार करना, वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर पर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए आपको और मुझे मेरे प्रियो उसकी बाट जोड़ने के लिए इंतजार करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको और मेरे को ठहरने की आवश्यकता है कि हम उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख ले। और मेरे प्रियो, बाइबल में हम अच्छे तरीके से हम पाते हैं कि जो प्रारंभिक कलीसिया थी, क्यों उन्होंने इतने आश्चर्य के कामों को किया, क्यों उन्होंने इतना सामर्थी जीवन जिया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु की बात को माना। उन्होंने अपने प्रभु की बात को माना और जो इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए थे उन इंस्ट्रक्शनों पर वो बने रहे। हालेलुया। जो इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए थे वो उन इंस्ट्रक्शनों पर बने रहे। यहाँ लिखा है और आगे लिखा हुआ है, ये 12वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों के काम अध्याय 1 के अध्याय को 12वें पद से पढ़ रहा हूँ। तब वे जैतून नामक पहाड़ में से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और आगे लिखा है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिपुस और थोमा और बर्तुलुमे और मत्ती और हलवाई का पुत्र याकूब, शलोम, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों, यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की जो बाट जोना है, उसके लिए मेरे प्रियो लगातार एक मन और एक चित होकर हमको प्रार्थना में लगे होने की आवश्यकता है। हमारा जीवन प्रार्थना का होना आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये सब एक साथ एक मन एक चित होकर लगभग 120 लोग से भी ज्यादा लोग ये लोग थे। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोड़ रहे थे। परमेश्वर के प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जो रहे थे। आज की सुबह जब हम ध्यान लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में जब हम पवित्र आत्मा के बारे में और गहरी रीति से सीखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजदीकी में आना, परमेश्वर के चरणों में बैठना और एक मन एक चित होकर उससे प्रार्थना को करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमें एक मन एक चित होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे यही हुआ कि ये जो प्रारंभिक कलीसिया थी, ये सब के सब एक मन एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उसके बाद हम पाते हैं मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा के लिए ये लोग भूखे और प्यासे रहे, अपने आप को तैयार करते रहे। आज की सुबह मैं आपको केवल मोटिवेट करना चाहता हूं कि जब हमारे प्रभु को पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ी, पवित्र आत्मा के बिना यीशु ने कोई भी काम को नहीं किया। पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा हम अनेकों बार प्रभु ने, यीशु मसीह ने और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, तीनों की यूनिटी को देखते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये तीनों किस तरह एक दूसरे पर निर्भर थे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बारे में बोलते हैं, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा के बारे में बोलते हैं। ये तीनों एक दूसरे को महिमान्वित करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं। और उसके बाद हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने ढेरों आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार किए। ये जो चिन्ह और चमत्कार है मेरे प्रियो, ये जो सामर्थ का जीवन है, ये जो दुनामिस पावर है, यहाँ पे जो शब्द लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। ये जो सामर्थ शब्द है, जो इंग्लिश में पावर के रूप में ट्रांसलेट हुआ है, ये बाइबल में ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में दुनामिस शब्द से आया है। वहां पे इसके बारे में दुनामिस लिखा है कि व्हेन होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू विल रिसीव दुनामिस, यू विल रिसीव पावर। जो पावर है, जो दुनामिस है, ये वही शब्द है जो डायनामाइट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे उसके राज्य में काम करने के लिए डायनामाइट के समान
इस्तेमाल करना चाहता है। डायनामाइट हम जानते हैं, डायनामाइट का काम जो है वो एक एक्सप्लोसिव के रूप में काम करता है। अक्सर हम उसको देखते हैं कि पहाड़ों को, चट्टानों को, माइंस को खोदने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ओ मेरे प्रियो, जो मसीही जीवन है ये साधारण जीवन नहीं है, ये अलौकिक जीवन है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिए, पवित्र आत्मा के चलाए जीवन चले, पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर अपने कार्यों को किए। हालेलुया। और आज की सुबह मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ, वो सब एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की बाट जोड़ रहे थे, वो उसकी आत्मा की उतरने की बाट जोड़ रहे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जानते हैं और हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि वो जो 40 दिन थे जिसमें यीशु मसीह उन तमाम लोगों को दिखाई दिए, लगभग 500 से भी ज्यादा थे, 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने छुआ, उसके साथ भोजन किया, उससे बातें की, उन तमाम बातों को उन्होंने देखा, उन्होंने सच्चे गवाह बने यीशु के पुनरुत्थान के। लेकिन मेरे प्रियो, वो यीशु की इस बात पर टिके नहीं रह पाए। हालेलुया। केवल 120 लोग ही वहां पर इकट्ठे हो पाए, एक मन एक चित्त प्रार्थना करने के लिए, यीशु की बातों का अनुसरण करने के लिए। क्या लिखा हुआ है 4 पद को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, उसकी बाट जोहते रहो। पवित्र आत्मा की भरपूरी की बाट जोहते रहो। मेरे प्रियो, इस वचन की गंभीरता में केवल 120 लोग ही आए, 120 लोगों ने ही इस बात को स्वीकार किया। 120 लोग ही वो लोग थे जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा कि अगर परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तो उसको करने के लिए हमें ठहरना होगा। हालेलुया। हम में से हर कोई एक सामर्थी जीवन चाहता है। मैं आपको लूका के सुसमाचार के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, लूका का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 50, 51 और 52 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। मेरे प्रियो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की शाम, आज जब हम मनन कर रहे हैं तो हमको ये समझने कि हमें लगातार प्रार्थना करना है उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो भी कार्यों को करते हैं, परमेश्वर जो भी कार्यों को करते हैं उसको करने के पहले वो अक्सर हम बाइबल में पाते हैं कि वो उन बातों की प्रतिज्ञा कर देते हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे जो आवश्यकता है वो आपको और मुझे उसकी बात को मानकर उस पर अनुसरण करने की है। हालेलुया। अगर आप ऑलरेडी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं तो भी इन दिनों में आपको ठहरना है उसके चरणों में, क्योंकि ये अद्भुत समय है आपके और मेरे लिए कि हम उसके चरणों में ठहरें और एक फ्रेश अनॉइंटिंग को, एक नए अभिषेक को पाले। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हैं लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उसके चलाए चल नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए आवश्यकता है कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, वे सभी के सभी लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में बने रहने के साथ एक सामर्थी जीवन को जीने के लिए, सामर्थ्य के रूप से इस्तेमाल होने के लिए उसकी बाट जोने लग जाए। मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम लगातार इन विषयों पर सीखेंगे तो सबसे पहली बात है कि हमको यीशु की बात को मानना है। हालेलुया। यीशु की बात को मानना है कि आई नीड होली स्पिरिट, आई नीड होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को भी आवश्यकता थी, उस प्रारंभिक कलीसिया के सारे लोगों को भी आवश्यकता थी, एंड मुझे भी उसकी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है।
क्यों आवश्यकता है? इस जीवन को जीने के लिए, गवाह बनने के लिए, सामर्थ को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए मेरे प्रियो आपको और मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो हमें ठहरे रहना है, इन दिनों में हमें ठहरे रहना है और लगातार निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। हमें ठहरे रहना है और प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब हम ठहरे रहें, जब हम उसकी बाट जो रहे हैं, जब हम ठहरे हैं, तो हम इन दिनों में लगातार पवित्र आत्मा के प्रत्येक कार्यों को जो उसने प्रारंभिक कलीसिया में किया है उस पर हम अपने ध्यान को लगाएं। हम कोशिश करें इन दिनों में, इस सप्ताह में, जब हम आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बाट जोएंगे, पेंतकोस्त के दिन को याद करके उस प्रार्थना को करेंगे कि फिर से वो आग बरसा दे, मेरे प्रिय होने दे, कि हम इन 5-7 दिनों में हम लगातार प्रेरितों के काम की किताब की पुस्तक को पढ़ें कि कैसे उन लोगों ने वहाँ एक मनचित होकर ठहरे रहे और प्रार्थना करते रहे, और जब पेंतकोस्त का दिन आए तो वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए मेरे प्रियो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, वी हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा को जब हम पाते हैं या हम उसकी आत्मा के चलना चाहते हैं, वी हैव टू बी ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। हमको उसके वचन को पालन करने वाला होना है। वी हैव टू बी डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमको सुनने वाला नहीं, हमको चलने वाला होना है। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं, हम परमेश्वर का वचन है, हम डूअर्स हैं मेरे प्रियो। तो सबसे पहली जो डूअर्स की जो कार्य है, यहाँ पे परमेश्वर हमको कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोना है। पहली बात बाट जोना है, और दूसरी बात है निरंतर प्रार्थना करते रहना है, निरंतर अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में लाना है। हालेलुया। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए हम फ्रीली इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने 30 साल तक कोई चिन्ह नहीं दिखाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वो पवित्र आत्मा की जब भरपूरी में आ गए, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उसके बाद मेरे प्रियो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को करना शुरू किया। सेम चीज प्रारंभिक कलीसिया ने भी की, सेम चीज आपको और मुझे भी करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए। क्योंकि इस केवल इतना नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, आप हालेलुया हालेलुया करने के बाद आप अन्य भाषा थोड़ी देर बोल लेते हैं और बस वहां पे खत्म हो जाता है। नहीं मेरे प्रियो, वो जस्ट शुरुआत है, वो जस्ट शुरुआत है, वो केवल प्रारंभिक लक्षण है, वो सिर्फ शुरुआत है। अभिषेक को पाना, उसमें बढ़ना और उसमें लगातार डूबते हुए, हमने यहेजकेल के बारे में पढ़ा हुआ है जहां पे हम पवित्र आत्मा के उस रिवर को देखते हैं कि पहले पानी एड़ी तक रहता, फिर घुटने तक आता, फिर कमर तक आता, फिर उसके बाद वो नदी पूरी तैरने वाली हो जाती। जब तक हम उस तैरने वाले लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में एक सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हम अभिषेक तक ही सीमित ना रहें, हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तक ही सीमित ना रहें, पवित्र आत्मा में डूबना है हमको। पवित्र आत्मा के रूप में जैसे नदी जिधर चाहे उधर जाती है, वैसे ही पवित्र आत्मा के चलाए आपको और मुझे होना है। इसीलिए मेरे प्रियो ये समय आवश्यक है कि हम लगातार उसकी बाट जो है। हालेलुया। आज के दिन में केवल इतनी ही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हम पवित्र आत्मा की बाट जोड़ने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दें, हम अपने आप को समर्पित कर दें कि लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ, लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ, आई वॉन्ट योर होली स्पिरिट, आई वॉन्ट योर फ्रेश अनॉइंटिंग, आई वॉन्ट द पोरिंग ऑफ होली स्पिरिट इन माई लाइफ। हम बोल रहे हैं उसको कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, फिर से वो आग मेरे जीवन में बरसा दे। इन दिनों में जब हम लगातार पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, हम होने दे कि हम लगातार उन गहरी गहरी बातों को जो परमेश्वर के वचन में रखी हुई है उसको देखने वाले हो जाएं। यीशु ने जो निर्देश दिए थे उस प्रतिज्ञा को पूरी होने के लिए अपने आप को दे दें, उसको सरेंडर कर दें अपने आप को। यस डैडी, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, आई एम सरेंडरिंग टू योर विल,
मैं इन दिनों में अपने आप को आपकी आत्मा के हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। केवल दो ही बातें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता हम सबको है, इसलिए हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, अर्थात उसके प्रेजेंस को नहीं छोड़ना है, उसकी उपस्थिति में रहें और लगातार उसके साथ प्रार्थना में लौलीन लगे रहें कि जैसे वो चाहता है कि हम उसकी आत्मा के उस अभिषेक को पालें, उस गहरे अभिषेक को, उस दुनामिस पावर को पालें जो हमारे अंदर आएगा और हमारे जीवन को उसकी सेवा के लिए तैयार करेगा, उसकी घोषणा के लिए तैयार करेगा, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार के प्रचार करने के लिए हमें तैयार करेगा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। ओरियंदरेले बशाखारियन थार सारा लबा शिबरा लमारा सथन थारा लबो सारा लबा शिकेरा लबा लेंदरेले बो। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। वे सब के सब एक मन और एक चित्त प्रार्थना में लगे रहे। मेरे प्रियो, केवल 120 ही लोग इकट्ठे हो पाए थे, 120 ही लोग इकट्ठे हो पाए थे, पूरे के पूरे लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि 500 लोगों ने यीशु को देखा, 500 के लगभग लोगों ने सुना यीशु को। और जब यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, केवल 120 लोग ही गंभीर हो पाए। आज हमें नहीं मालूम है, आज इतने संसार भर में परमेश्वर की कलीसिया है, कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए गंभीर हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए बाट जो रहे हैं, कितने लोग उसकी आत्मा से नए अभिषेक को पाकर उसके लिए गहरी रीति से इस्तेमाल हो रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि यस लॉर्ड, मैं उन 380 लोगों के समान नहीं होऊंगा जो आपको देखने के बाद भी पीछे हट गए, बल्कि मैं बिना देखे विश्वास करने वालों में से हूँ। मैं आपके वचनों पर विश्वास करने वालों में से हूँ। आपने कहा बैठो और आप निरंतर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो। एक नए अभिषेक के लिए मैं ठहरूंगा, एक नए अभिषेक के लिए मैं ठहरूंगा, एक नई एनॉइंटिंग को अपने ऊपर आने के लिए मैं ठहरूंगा। वो जैसे वो प्रारंभिक कलीसिया के 120 लोग के लगभग ठहरे थे, पिता मैं भी इन दिनों ठहरूंगा और इस नए अभिषेक को पाऊंगा, उस गाढ़े अभिषेक को पाऊंगा। रियान देरे लबो सखारा लबा यारा लखा सांदरा लबा। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। वो आज जब हमने इस बात को जाना है कि यीशु मसीह ने उन 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देकर एक ही बात को बोला कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो उन तमाम राज्य की बातों का जो प्रारंभ है वो यहीं से होता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। यीशु मसीह ने भी अपनी सांसारिक सेवकाई को प्रारंभ करने के पहले उस अभिषेक को ग्रहण किया, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया जो आपने उनके लिए रख छोड़ा था। वो प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने भी पवित्र आत्मा की बाट को जोहा और उन्होंने पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के गहरे अभिषेक को पाया प्रभु जी। और उसी दिन प्रभु जी संसार जान गया, उसी दिन से आपकी कलीसिया का प्रारंभ हो गया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम अपने सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो इन वचनों को सुन रहे होने दे कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो एक नए अभिषेक को इन दिनों में पाने पाए। जो पवित्र आत्मा की बाट जो रहे हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया है, वो इन दिनों में इन शिक्षाओं को गहरी रीति से समझने वाले हो सके कि पवित्र आत्मा की मुझे आवश्यकता है। आई नीड होली स्पिरिट, आई नीड होली स्पिरिट, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर आपसी यूनिटी में, आपसी सहभागिता में, आपसी एकात्व में, त्रिएकत्व में काम करता है। वैसे ही मुझे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया रब्बासी अंदर लबो। पिता, हर एक व्यूअर्स को छू लीजिए इन दिनों में, हर एक व्यूअर्स को छू लीजिए प्रभु, कि इस समय जब समय कठिन है, आपका आना निकट है, लोग अपने आप को तैयार करने पाए और उन कार्यों को पूरा करने पाए जो आपने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं। हमारे लिए जो भी काम आपने बना के रखे हैं, जो सेवा आपने हमारे लिए बना के रखी है, उन्हें दीजिए कि उस सेवा के लिए प्रभु जी हम उस अभिषेक को पालें, उस फ्यूल को पालें। रियान देरे लेबा शाखा लबा, ओ होली स्पिरिट वी वांट यू, ओ रियान देरे लेबे रबा शाखा अंतारा लबा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। रिया लबा लबो शादारा लबा। पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रियान देरे लेबा सिखरा लबा शांदारा लबो साथा लबा तातीरा मान तारा लबो सिखला मान तेरे ला मान तोस्ता की तीरा लबो रलबा रलबा। ओ फिर से वो आग बरसा देते
फिर से वो आग बरसा दे। ओ वी आस्क यू फॉर फ्रेश अनॉइंटिंग डैडी गॉड, फ्रेश अनॉइंटिंग री अंदर ले ओ रामानी अंदर ले बेरे ला सतान तारा लबा प्रभु, गाढ़ा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक, ए लामारी अंदर ले फ्रेश अनॉइंटिंग लॉर्ड, फ्रेश अनॉइंटिंग, होली होली स्पिरिट, होली सामर्थ के काम करने के लिए, चिन्ह चमत्कार को दिखाने के लिए, आपके गवाह बनने के लिए, संसार के कोने कोने में सुसमाचार को सुनाने के लिए, ओ अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है डैडी गॉड। अभिषेक, वी नीड योर अनॉइंटिंग डैडी, वी नीड योर अनॉइंटिंग, वी नीड योर अनॉइंटिंग, हालेलुया रियान दे रे लेबा। ओ डैडी आपके अभिषेक से लोगों को भर दे, लोगों को तैयार कर, रियान दे रे लेबा संदर लबो शापा रापा रासा तेरे ले मारा लबा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद, रियान लबा लबो रपा सदर लबा। Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से। Amen, amen, amen. Hallelujah. परमेश्वर मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम पवित्र आत्मा की बाट जोएंगे, हम लगातार उसके वचनों के छुपे हुए रहस्यों को सीखेंगे, पवित्र आत्मा की पूरी शिक्षाओं को लेंगे, उसके फलों को, उसके वरदानों को, जो पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा, हम उन तमाम बातों को लेंगे, सीखेंगे। ये से केवल आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की आवश्यकता पड़ी, पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता पड़ी, प्रारंभिक कलीसिया को आवश्यकता पड़ी, वैसे ही आपको और मुझे भी इस बात के लिए गंभीर होने की आवश्यकता है कि वी नीड होली स्पिरिट। हमको पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक चाहिए, एक गहरा अभिषेक चाहिए कि हम उसके अभिषेक में होके उसकी इच्छा के अनुसार उसके चलने वाले हो सकें। हालेलुया। जैसा जैसा वो चाहता है वैसा वैसा हम उसके लिए करने वाले हो सके। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वीडियोस को सुने, देखें, लगातार इसको शेयर करें कि और भी लोग इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने पाएं कि वो उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। फिर से धन्यवाद। जय मसीह।